अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक नई गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं। और दुनिया में जिस तरह जद्दत आ रही है और अब दुनिया मूव कर रही है फ्रॉम पेट्रोल टू हाइब्रिड्स एंड देन टू इलेक्ट्रिक। सो ये दुनिया की सबसे लेटेस्ट और सबसे फर्स्ट एवर जो टेक्नोलॉजी जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने इंट्रोड्यूस की थी वो निसान ने इंट्रोड्यूस की थी। और इसको निसान को इन्होंने नाम दिया था निसान लीफ। सो निसान लीफ वो है गाड़ी जो पाइनियर है इलेक्ट्रिक में। दिस इज़ थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन 2010 में लॉन्च हुई, फिर दूसरी 2015 में और तीसरी ये 2020 में लॉन्च हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि ज़ीरो एमिशंस लिखा हुआ है। दिस मीन्स कि दिस कार हैज़ नो इंजन, इसमें इंजन आता ही नहीं है। सो ये निसान ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स के शुरू में गाड़ी की रेंजेस थोड़ी हुई होंगी, करते 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 आज ये आपको ले गए हैं टूवर्ड्स। अब ये गाड़ी सपोर्ट करती है 62 किलोवाट की बैटरी। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक 40 किलोवाट वाली बैटरी और एक आता है 62 किलोवाट वाली बैटरी। सो ऑफ कोर्स के चूँकि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसके फ्रंट पे आपको जाली वो जो होती है इनटेक वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसको एयर इनटेक की ज़रूरत ही नहीं है। कूलिंग सिस्टम इसका वो ऐसा चूँकि है ही नहीं, ठीक है। बट चूँकि एक ट्रेडिशनल शेप देनी थी, सो ये इसका चार्जिंग पोर्ट है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये चाबी से ओपन हो जाता है। ये इसकी की है, आप बटन को प्रेस करके रखेंगे। सॉरी, ये चूँकि अभी गाड़ी वो है, गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में, तो पहले आपको यहाँ से अंदर से जाके ये बटन प्रेस करना। चूँकि गाड़ी स्टार्ट पोजीशन में तो आपको ये बटन, बल्कि नहीं सॉरी, इसकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ये हैं कि पहले आपने गाड़ी को ऑफ़ करना है। अब आप गाड़ी ऑफ़ हो गई है, अब आप यहाँ से ये प्रेस करके रखेंगे तो वो लिड आगे से ओपन हो जाएगी। सो ये इसका चार्जिंग पोर्ट है। कल मैंने फ़र्स्ट टाइम, ये है जो कमर्शियल चार्जर के लिए है और ये घर के सॉकेट के लिए चार्जिंग के लिए, तो कल फ़र्स्ट टाइम मैंने इसका कमर्शियल चार्जिंग कराई है। सो ये IPS ग्रेडिंग के साथ है, ये वाटर रेजिस्टेंट होती है। ये आप बारिश में भी इसको चार्जिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे हुड के अंदर इसकी जो है ना वो लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, सही है। साइड पे इसके रिम हैं, 360 कैमरास हैं, LED टर्न इंडिकेटर हैं, कीलेस एंट्री है। आपको एक बार हुड भी खोल के हम दिखा देते हैं। तो अब इंटीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे जो है ये खोलने के लिए था वो, फिर ये टाइमर आप लगा सकते हैं। ये हीटेड स्टीयरिंग है, ये इसका रडार है, इसका आप एडजस्ट कर सकते हैं, डैश मीटर की लाइट्स वगैरह। तो ये प्रो पायलट वाली गाड़ी है, इसमें प्रो पायलट के सारे ऑप्शंस हैं। ऑफ कोर्स के ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आ गया। वही स्टैंडर्डली ब्रेक पे पाँव रख के पुश करेंगे तो ये पुश स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टार्ट, चूँकि इसकी गाड़ी की आवाज़ ही कोई नहीं है। तो ये हमने भी रात को चार्जिंग की है, ठीक है, 93% अब। तो आपने गाड़ियों में भी 80-20 का रूल लगाना है। तो ये ऑलमोस्ट एक चार्ज में 430 से 450 किलोमीटर, डिपेंड कि आप किस तरह चला रहे हैं, लोकल चला रहे हैं, मोटरवे चला रहे हो, तो उस हिसाब से एडजस्ट करती है। यहाँ पे इसकी डबल जो है हीटेड सीट, हाई लो। फिर ये हमारा बहुत बड़ा मीटर है, इसके अंदर चार्जिंग इन्फो भी सारी देता है कि अब कहाँ कहाँ चार्जर लगे हैं। ऑफ कोर्स कि ये जापान में यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान में ये। फिर ये आप क्या क्या परफॉर्मेंस, आप AC टर्न ऑन करेंगे तो 16 किलोमीटर से ये गिर जाएगी, ठीक है। फिर इसके और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसमें नेविगेट कर सकते हैं। इसमें क्या एंड्रॉयड ऑटो भी है, एप्पल कार प्ले भी लगा हुआ है। ये इसका छोटा सा खूबसूरत सा गियर है जिसमें पार्किंग का ऑप्शन लिखा हुआ है। ये पैडल ऑप्शन जो है वो बेसिकली बड़ा ज़बरदस्त सा ऑप्शन है कि ये खुद रीजनरेटिव ब्रेकिंग करती है, एग्रेसिव, और ये इकॉनमी मोड है। फिर ये इसकी जो है ब्रेक, हैंड ब्रेक लगी हुई है। और ये देख रहा था मैं, आपको कह रहा था कि ये इसका रियर कैमरा भी, कैमरा डिस्प्ले में आप उसको बंद भी कर सकते हैं, नॉर्मल को भी इस तरह भी कर सकते हैं और ये कैमरा डिस्प्ले आ जाता है। बाकी ये सारी लाइट इसकी LEDs हैं, वाइट कलर की लाइट्स हैं जो रात को बड़े मज़े का एक लुक देती हैं। ये इसके डैश, ये पोर्शन बड़ा मज़ा है, कार्बन फाइबर, ये सारा जो है हार्ड प्लास्टिक्स हैं। और ये कुछ जो है लेदर मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो ये इसका है गाड़ी का एंट्री एग्जिट। सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वही 8-10 एयर बैग्स हैं, निसान के ओरिजिनल मैट्स डले हुए हैं। सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, फुल सोफ़ा सीट्स हैं। ऑफ कोर्स के 8-10 एयर बैग हैं, साइड में भी कर्टन एयर बैग्स भी लगे हुए हैं। और अब आप पीछे की तरफ आएँ तो ये जिस पुराने ओनर ने प्लास्टिक चढ़ाई थी मैंने फाड़ दी है थोड़ा सा, ये तो मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है। पिछली सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। सिर्फ एक चीज़ है कि इसके अंदर गंदगी जो है ना थोड़ा आपको फील होती है, ठीक है। कलर ऐसा है सीट्स का, तो आप साथ साथ साफ़ करते रहे तो चल जाता है। पीछे ये 2 पोर्ट्स दी हुई हैं, टाइप C पोर्ट दी हुई हैं, ठीक है। गाड़ी लेंथ में बहुत बड़ी है, लाइक
टोयोटा फील्डर जैसी जो है ना, बड़ी है लेंथ में। ये इसका खोलने का ओपनर है। ये 360 कैमरे का ये बैक कैमरा लगा हुआ है। ये इसका जो है, आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं वायर्स को जो आपने चार्जिंग करनी है। चूँकि इसकी डिग्गी में कुछ भी नहीं है तो ये डिग्गी इसकी इस तरह की है पीछे से, तो डिग्गी का इनफ रूम है, वो मैंने एक्स्ट्रा चार्जर के लिए स्पेस रखी हुई है। बाकी ये डिग्गी में इसका एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है जिससे वो बैक व्यू कर रहा है, मिरर को यूटिलाइज़ कर रहा है। ये इसका ओरिजिनल कैमरा है, ठीक है। और ये ओवरऑल पार्किंग सेंसर्स काफ़ी सारे हैं, लेफ़्ट पे भी फ्रंट पे भी, जो इसको रियर ट्रैफिक अलर्ट, खुद ब्रेकिंग भी कर सकती है। इसमें एडास के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सो ये इसका इंजन है। ये डबल इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, इसमें 2 मोटर्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये 2 सेट्स आपको वायर्स के नज़र आ रहे हैं ना, तो ये 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई हैं, ठीक है। और ये इसका कूलेंट है इन्वर्टर का। इसके अंदर कोई ऑयल नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। एसी के पाइप्स हो गए हैं, ठीक है। इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी भी उन्होंने दी हुई है स्टार्टिंग के लिए, वो ABS यूनिट लगा हुआ है। बाकी इसके अंदर कोई रेडिएटर, कोई कंडेंसर, कोई कुछ नहीं चीज़ अवेलेबल। और इसका बोनट खूबसूरत है। निसान की ऑफ कोर्स कि आपको पता है टेक्नोलॉजी फिर वही है। तो ये एक फर्स्ट लुक रिव्यू है। बाकी एक्सपर्ट रिव्यू में मैं इंशाल्लाह आपको इसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। बाकी खूबसूरती में इसकी LED लाइट्स हैं, पार्किंग सेंसर मैंने आपको जिस तरह बताया। सो जो आज तक मैंने गाड़ियाँ जितनी मैंने रखी हैं आज तक, सबसे खूबसूरत ड्राइव अगर मैं किसी गाड़ी कहूँगा तो वो निसान लीफ की ही रही है।